नमस्कार। 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के तीसरा पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्यः का हम अध्ययन कर रहे थे। उसका एक भाग हो चुका था, आज दूसरा भाग है। तो प्रथम भाग में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं, पुनरालोचन कर लेते हैं। पहले श्लोक में आपको बताया गया कि व्यायाम किसे कहते हैं। उसका लक्षण बताया गया कि शरीरायास जननम कर्म, वह कर्म जो शरीर के आयास का जनन करता है। और व्यायाम के बाद शरीर को सुखपूर्वक मालिश करने का सलाह उस श्लोक में दिया गया था। उसके आगे दूसरे श्लोक से लेकर 5वें श्लोक तक आपको बताया जा रहा था कि व्यायाम से लाभ कितने होते हैं। गिन गिन कर हम वहां पर 14 प्रकार के लाभ हमने देखा था। उसको एक बार अगर हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें तो शरीरोपचयः, कांतिः, गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम्, अनालस्यं, स्थिरत्वं, लाघवं, मृजा, श्रमक्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। इस प्रकार से हुआ था। आगे कह रहे हैं कि नचास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, यानी स्थौल्यापकर्षण है ये व्यायाम। और कह रहे हैं कि व्यायामिनम मर्त्यम अरयः बलात् न अर्दयन्ति। इसके आगे और भी कहा गया था कि जरा न समधिरोहति सहसा, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति, और स्थिरी भवति मांसम च, उसके मांस, उसके चर्बी स्थिर रहते हैं, उसके कोलेस्ट्रॉल स्टेबल रहते हैं, कभी बढ़ नहीं जाते। ये सब व्यायाम के लाभ बताए गए थे। इसके आगे भी आज जो हम पढ़ेंगे ये भी सब व्यायाम के उपकारिता के बारे में बताया जाएगा, किंतु कुछ अलग प्रकार से। क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए 6ठे श्लोक में। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयम इवोरगाः। और कह रहे हैं कि वयोरूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। कह रहे हैं कि व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, स्विन्न शब्द का अर्थ है स्वेद युक्त। व्यायामेन स्विन्नम, व्यायाम स्विन्नम, व्यायाम स्विन्नम गात्रम, व्यायाम स्विन्न गात्रम। तस्य, गात्र शब्द का अर्थ है शरीर। वह शरीर जो व्यायाम से स्विन्न है, यानी व्यायाम से स्वेद युक्त है, यानी व्यायाम कर कर जिस शरीर में पसीना आता है, स्विन्न यानी पसीना आता है, उस शरीर का, षष्ठी विभक्ति में है, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च। कह रहे हैं कि वो कैसे व्यायाम से आपके शरीर में पसीना आता है। कह रहे हैं कि पद्भ्याम उद्वर्तित, जो पैरों से ऊपर आता है। अर्थात अगर आप रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं या जंपिंग करते हैं जिससे आपके पैर ऊपर हो जाए, जमीन को छोड़ दे, इस प्रकार का जो व्यायाम होता है, पद्भ्याम उद्वर्तितस्य व्यायाम स्विन्न गात्रस्य व्याधयः न उपसर्पन्ति। उस व्यक्ति के पास जो रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग जैसे एक्सरसाइज करता है, जिससे शरीर में खूब पसीना आने लगता है, तो वैसे शरीर के पास, वैसे व्यक्ति के पास व्याधयः, व्याधि शब्द का अर्थ है बीमारी, न उपसर्पन्ति, उसके पास भी नहीं जाते। एक बढ़िया उदाहरण देकर वो समझा रहे हैं, उपमा देकर, कि वैनतेयम इवोरगाः। उरग शब्द का अर्थ है सांप। उरसा गच्छति इति उरगः, सांप। यथा वैनतेयम उरगाः न उपसर्पन्ति। वैनतेय कौन है?
विनता का पुत्र, विनतायाः अपत्यम वैनतेयः। तो विनता के अपत्य है गरुड़। गरुड़ के पास जैसे सांप कभी जाते नहीं, डर जाते हैं, उस प्रकार व्यायाम से जो रोज पसीना बहाता है उस व्यक्ति के पास बीमारी कभी नहीं जा पाते। और व्यायाम से और क्या लाभ होते हैं? वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। कह रहे हैं कि वयो रूप गुणैः हीनम अपि जन्म, जन्म शब्द यहाँ पर नहीं है किंतु उसका अर्थ यही है कि वह व्यक्ति जो उम्र जिसके अनुकूल नहीं है, अर्थात अगर बुढ़ापा आ गया है, उम्र ज्यादा हो गया है, तो वयो और रूप जिसके रूप भी उतना सुंदर नहीं है, और गुण से भी जो कमजोर है, जिसके पास अच्छे गुण भी नहीं है, ये सभी प्रकार के व्यक्ति भी व्यायाम से सुदर्शन हो जाते हैं। यानी उनका लुक, उनका जो रूप है वो अच्छा होने लगता है, लोग उसको प्यार से देखने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपका पर्सनालिटी में वो निखार आता है कि अगर आपका उम्र भी आपके साथ नहीं है, आपके रूप भी अगर सुंदर नहीं है, आपके पास वो बड़े कोई करिश्माटिक गुण भी नहीं है, तो भी अगर आप व्यायामशील हैं तो आप सुदर्शन हो जाते हैं, आपके पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, तो लोग आपसे आकर्षित होने लगते हैं, आप सुदर्शन हो जाते हैं। सुदर्शन शब्द का अर्थ है शोभनम दर्शनम यस्य सह सुदर्शनः, जिसका रूप, जिसको देखना अच्छा लगता है, वो है सुदर्शन। तो इस प्रकार से व्यायाम के और भी लाभ बताए गए हैं। अब हम चलते हैं अगले श्लोक, 7वें श्लोक में। कह रहे हैं कि व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। कह रहे हैं कि व्यायामम कुर्वतः जनस्य, ये कुर्वतः षष्ठी व्यक्ति में है, यानी व्यायाम करने वाले व्यक्ति के नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, अगर कोई प्रतिकूल भोजन भी कर लिया, कुछ ऐसा भोजन कर लिया जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, तब भी कह रहे हैं कि विदग्धम अविदग्धम वा, यानी पकाया हुआ हो या कच्चा हो। विदग्ध शब्द यानी पका हुआ, अविदग्ध यानी कच्चा रह गया, तो विदग्धम अविदग्धम वा, और विरुद्धम अपि भोजनम, अगर प्रतिकूल भोजन भी कर ले तब भी निर्दोषम परिपच्यते, दोष रहित होकर, कोई विकार किए बगैर परिपच्यते, हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। व्यायाम के इतने लाभ होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। व्यायामम कुर्वतो नित्यम, व्यायामम कुर्वतः नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, विदग्धम अपि भोजनम परिपच्यते, अविदग्धम अपि भोजनम परिपच्यते, निर्दोषम परिपच्यते, बिल्कुल दोष रहित होकर हजम हो जाता है। अब अगले श्लोक की ओर जाते हैं, 8वां श्लोक। कह रहे हैं कि व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम। कह रहे हैं कि व्यायाम ही सर्वदा पथ्य है। इसी फ्रेज को लेकर आपका शीर्षक बनाया गया है कि व्यायामो ही सदा पथ्यः। तो कह रहे हैं व्यायामो ही सदा पथ्यः, व्यायाम ही सभी का पथ्य है, यानी उपकारी है सबके लिए। बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, कह रहे हैं कि विशेषकर उन लोगों के लिए जो बली है, यानी जो पहलवान है, जो बलशाली है, जिनका जीवनचर्या में बल का प्रयोग है, वो है बली। तो बली नाम स्निग्ध भोजी नाम, और खास करके जिन लोगों को ऑयली फूड खाना पसंद है, स्निग्ध भोजी उनको कहेंगे। स्निग्ध भोजी, स्नेह शब्द का अर्थ है तेल, और स्निग्ध यानी तेल, तैल युक्त यानी ऑयली।
तो तैल युक्त भोजन जो ज्यादा करते हैं, जिनको ऑयली फूड अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए तो व्यायाम बहुत ही जरूरी है। इसलिए अलग से उसको एम्फासिस देकर श्लोक में कहा गया है, सुश्रुत ने कहा है कि अगर आप सामान्य हैं, आपका भोजन ज्यादा ऑयली नहीं है, तब आपके लिए व्यायाम तो उपकारी है ही, किंतु अगर आप ऑयली फूड रोज खाते हैं, फिर तो आपके लिए ये एसेंशियल हो जाता है, ये व्यायाम बहुत जरूरी हो जाता है। तो व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, और आगे कह रहे हैं कि सच शीते वसंते च तेषाम पथ्य तमस्मृतः, कह रहे हैं कि और उन लोगों के लिए तो ये पथ्यतम हो जाता है, यानी अत्यंत उपकारी हो जाता है। कब? शीते वसंते च, यानी एक प्रकार से सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत आपको कह रहे हैं कि व्यायाम का भी एक सीजन है। कौन से सीजन में व्यायाम ज्यादा उपकारी होता है, कौन से सीजन में हम व्यायाम कम कर सकते हैं, इस प्रकार का भी अवधारणा इसमें आया है। कह रहे हैं कि शीते वसंते च, शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में व्यायाम पथ्यतमः स्मृतः, व्यायाम जो है अत्यंत उपकारी है, ऐसा कहा गया है। स्मृतः यानी कथितः। तो सच सच व्यायामः शीते वसंते च तेषाम, यानी बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम पथ्यतमः स्मृतः। तो इस प्रकार से अत्यंत उपकारी है शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में व्यायाम करना। अब आगे क्या कहते हैं 9वें श्लोक में? सर्वेषु ऋतुषु अहरहः, सर्वेषु ऋतुषु अहरहः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। कहेंगे सर्वेषु ऋतुषु अहरहः। देखिए बढ़िया सा संधि का प्रयोग है यहाँ पर, 3 पदों का संधि हुआ है। सर्वेषु ऋतुषु अहरहः, अहरहः वहाँ संधि भी है, अहह अहह, ये हो गया अहरहः, संधि और समास का उदाहरण है। और ऋतुषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ऋतुओं में। सर्वेषु सभी ऋतुओं में। अब सर्वेषु का जो ऊ है और बाद में जो ऋतुषु है, वो री वर्ण जो है वो स्वर वर्ण होने के कारण उनका संधि हुआ है। तो ऊ के बाद जो रि वर्ण है तो वहां पर यण संधि हुआ है, ऊ के स्थान पर व हो गया है। तो इस प्रकार से वो शब्द बन जाता है सर्वेषु ऋतुषु रहरह। तो और दूसरा जो है यण संधि है सर्वेषु ऋतुषु, फिर अहरह ऊ के साथ अ का यण संधि। तो एक जगह पर ऊ के साथ रि वर्ण का यण संधि और एक जगह पर ऊ के साथ अवर्ण का यण संधि, ऐसे 2 यण संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सर्वेषु ऋतुषु अहरह, यानी सभी ऋतुओं में। अहरह शब्द का अर्थ है दिन रात, या अहरह यानी प्रतिदिन। पुंभिः, पुम शब्द का अर्थ है पुरुष, तो पुरुषों के द्वारा। वैसे संस्कृत भाषा में या कोई भी भाषा में पुरुष शब्द कहने से कहीं पर स्त्री का विपरीत लिंग पुरुष यह अर्थ आता है, और अधिकांश जगहों पर जब पुरुष शब्द कहा जाता है वहां पर केवल पुरुष जो स्त्री नहीं है वो पुरुष की बात नहीं होती है, सामान्य अर्थ में वो मनुष्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर पुरुष पुम भी अगर कहा जाता है तो अर्थ नहीं है कि पुरुष ही, यही अर्थ नहीं है। पुरुष ही स्त्री भी, यानी मनुष्य ही। तो मनुष्य जो आत्महितैषी है, आत्महितम एषन्ते आत्महितैषिणः, तो वैसे अपने हित की कामना करने वाले, अपने भलाई चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, कह रहे हैं कि बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामः, अपने जितनी शक्ति है उसका आधे शक्ति, बलस्य आधा बल खर्च करने तक कर्तव्य व्यायामः, जितने आपके शरीर में बल है
वो आधा बल खर्च होने तक व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। जो मनुष्य अपना हित चाहता है, अर्थात वो चाहता है कि वो आजीवन बीमारी से मुक्त रहे और दीर्घायुष रहे, वैसे व्यक्ति प्रतिदिन आधा बल खर्च होने तक व्यायाम करना चाहिए। बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामः, बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः। और कहने कि अन्यथा हन्ति अतः, अगर आप आधे बल से ज्यादा करने लगेंगे, यानी पूरी तरह से थकने तक अगर आप व्यायाम करेंगे, क्योंकि उल्टा ये आपको नुकसान भी कर सकता है व्यायाम। हन्ति अतः अन्यथा, यानी अन्यथा अगर आधे बल तक ना करे और उससे ज्यादा करे, अन्यथा अतः हन्ति यानी व्यायाम हन्ति, यानी व्यायाम आपका नुकसान करेगा, आपको मारेगा। हन्ति शब्द का अर्थ है मारना, यानी यहाँ पर नुकसान करेगा। प्रत्येक दिन सभी ऋतुओं में अच्छा चाहने वाला मनुष्य अपने शरीर के बल का आधा खर्च होने तक व्यायाम करना चाहिए, उससे अधिक नहीं, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है, उससे कम भी नहीं करना चाहिए, तब व्यायाम का उचित लाभ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अगला श्लोक में क्या कहते हैं, अब जब कह रहे हैं कि आधा बल खर्च होने तक आपको व्यायाम करना है, किंतु आपके पास कोई मीटर थोड़ी है जिससे आप जांच के देखेंगे कि मेरा आधा बल खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो उसको आप कैसे पहचाने कि आधा बल कितना हुआ। कितने अच्छी तरह से सोच समझकर हमारे मनीषियों ने वो शास्त्र लिखा है। एक बार उन्होंने कह दिया कि आधा बल खर्च होने तक आपको व्यायाम करना चाहिए, और आधा बल आप कैसे जानोगे उसके भी उन्होंने एक मार्ग दिखा दिया है। अगला श्लोक कहता है कि हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतोः तद बलार्धस्य लक्षणम। कह रहे हैं कि बलार्ध का लक्षण क्या है, कब कहेंगे कि आधा बल खर्च हुआ, क्योंकि तब कहेंगे जब हृदय स्थान स्थितः वायु, जो हृदय के अंदर जो वायु है, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब मुख तक आ जाए, यानी आप इतना मेहनत कर ले कि आप हांफने लग जाए, यानी आपके अंदर पेट छाती का वायु आपके मुंह तक आने लग जाए, हांफने लग जाए। व्यायामम कुर्वतः, ऐसे घबराहट में नहीं, व्यायाम करते हुए आप इतना व्यायाम कर लें कि आप हांफने लगे, तब समझना कि आपका आधा बल खर्च हो चुका है। अब वहीं पर आपको रुकना है, उससे अधिक आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो व्यायामम कुर्वतः जंतोः, यानी जंतोः यानी प्राणिनः, उस प्राणी का जो व्यायाम करते हुए अपने हृदय के अंदर के वायु को मुख तक ले आए, यानी हांफने लगे, तद बलार्धस्य लक्षणम, उसको हम कहेंगे कि बलार्ध खर्च हो गया, आधा बल खर्च हो गया। अब ये आखिरी का श्लोक के देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी सूचना दी जा रही है कि वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। इससे पहले कहा गया कि व्यायाम करने से रोग एकदम दूर रहते हैं, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं भटकते हैं, वैसे ही व्यायामशील व्यक्ति के पास बीमारी कभी नहीं आते हैं। किंतु अगर आप सोच विचार कर व्यायाम के करें कि देश काल और भोजन के अनुसार अगर नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो अन्यथा रोगम आपनुयात्, व्यायाम के कारण भी आपको रोग हो सकते हैं। कह रहे हैं कि वयो बल शरीराणि, उम्र, शारीरिक शक्ति, बल और आपका शरीर की दृष्टि से, देश काल अशनानि च, देश के अनुसार, काल के अनुसार, और अशन, अशन यानी भोजन के अनुसार, ये सब समीक्षा करके कुर्यात् व्यायामम, ये सब समीक्षा करके ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात्, अन्यथा आपको रोग वापस बढ़ेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर वय को नहीं देखेंगे, आपका उम्र है 70 के ऊपर और आप सोच रहे हैं कि जवानों की तरह व्यायाम करेंगे, तो ये उचित नहीं होगा।
आपके शरीर में उतना बल नहीं है, आप समझ लीजिए कि बीमारी में पड़े हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं और तब भी आप सोचेंगे कि मैं जाके वेट लिफ्टिंग करूं, तो ये आपके लिए हितकारी नहीं होगा। आपका शरीर अगर पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है व्यायाम के लिए, तो आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। वैसे ही देश काल असन, किसी किसी क्षेत्र में आप ज़्यादा व्यायाम नहीं कर सकते, तो देश के अनुसार, काल के अनुसार, कि आप चाहेंगे कि आधी रात को व्यायाम करते रहेंगे, आप चाहेंगे कि तो खाने के बाद दोपहर में आप व्यायाम करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। काल के अनुसार। और असनानी, अगर आपने बिल्कुल खाली पेट ही है, आप भूखे हैं 2 दिन से और आप व्यायाम करने के लिए सोचेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर हल्का खाना खाते हैं तो आपको हल्के व्यायाम करने चाहिए। आप अगर गुरुपाक खाद्य खाते हैं, अगर ज़्यादा हेवी फूड खाते हैं, तेल मसाले वाले खाते हैं, तो आपको ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार से आपके इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको व्यायाम करना चाहिए। और अगर इन सब का ध्यान नहीं रखेंगे और मनमानी करके आप करेंगे, तो इससे विपरीत आपको लाभ हो, उससे विपरीत आपको नुकसान हो जाएगा। अन्यथा रोगम आपनुयात। इस प्रकार से एक कंप्लीट दिग्दर्शन, एक गाइडेंस आपको सुश्रुत संहिता से मिलता है। ऐसे ही मिलते जुलते आपको दूसरे भी वेदीय ग्रंथ में व्यायाम की उपकारिता की जानकारी मिलती है। हम चाहते हैं कि छात्रों, आप सुश्रुत संहिता के इन श्लोकों को अच्छी तरह से याद भी कर लें और अपने जीवन में इसको उतारे जरूर। और साथ ही साथ इनको संस्कृत भाषा से डायरेक्ट समझें, अनुवाद की अपेक्षा न रखें। आप संस्कृत श्लोक समझते हुए इसको याद रख लें। और साथ ही साथ आप कभी मौका मिले तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं, दूसरे पुस्तक से भी देख सकते हैं कि चरक संहिता में भी इसी व्यायाम को लेकर किस प्रकार से बातें बताई गई हैं। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा, रोचक आपको लगेगा, अच्छा आपको मार्गदर्शन वहां से भी मिल सकता है। तो इस पाठ से बच्चों आपको क्या क्या जानकारी मिली? एक तो संस्कृत भाषा के बहुत उत्कृष्ट प्रयोग आपको देखने को मिले होंगे, बहुत सुंदर संधि के उदाहरण, बढ़िया बढ़िया समास के उदाहरण, इन सब को आप विग्रह करें, संधि विच्छेद करें। और सबसे बड़ी बात है कि बिना अनुवाद का सहारा लिए आप संस्कृत भाषा को डायरेक्ट समझें और इसमें आपको उस बात की अभ्यास करने के लिए अच्छा अवसर मिलता है। तो इस पाठ को आप संस्कृत से अच्छी तरह से स्वयं समझते हुए इनको याद भी रख लें, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए सिर्फ परीक्षा तक ही नहीं, आपके जीवन तक का ये पथ प्रदर्शक रहेगा। साथ ही साथ व्यायाम के बारे में आप कुछ अधिक जानकारी लेते रहिए, चाहे आप आधुनिक विज्ञान के हो या हमारे दूसरे जो आयुर्वेदीय ग्रंथ हैं जैसे चरक आदि ग्रंथों से भी आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेते रहें। इसी के साथ आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद।